रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है तो इतना घमंड ठीक नहीं है। ज्ञान के अहंकार में किसी ऐसे संत के बारे में कुछ भी बोलना आपको शोभा नहीं देता है। भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बच्चे से लेकर बड़े तक सब उनके ज्ञान से प्रभावित है। मगर इन सबके बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे विवाद गहरा गया है। एक पॉडकास्ट में पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के बारे में कहा कि ना तो वो विद्वान हैं और ना ही वो चमत्कारी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संत को एक बालक के समान बता दिया और चुनौती दी कि यदि उनमें शक्ति है तो वे उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही मथुरा वृंदावन के संत भी रामभद्राचार्य के इस बयान से खासा नाराज हो गए हैं और अहंकारी तक बता दिया है। यहाँ तक कि रामभद्राचार्य को प्रेमानंद महाराज से माफी मांगने की भी बात कही है। संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद धर्मनगरी वृंदावन के साधु संतों ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जगत गुरु संत प्रेमानंद महाराज से माफी मांगे। संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ रामभद्राचार्य की टिप्पणी बहुत गलत है। रामभद्राचार्य को प्रेमानंद के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और रामभद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में गिरे रहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साथ करके देखिए। ऐसे दिव्य संत के बारे में बुराई करना बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी को माफी मांगना चाहिए। रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा है कि वो एक बार संस्कृत बोल के दिखाएं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति विश्व में फैल गई है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राधा रानी समाई हुई है। उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान से जोड़ा है, वृंदावन से जोड़ा है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो इतने पहुंचे हुए संत हैं, इतने व्याख्यात हैं, उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन बातों से गलत मैसेज समाज में जाता है कि ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। उन्हें ऐसा शोभा नहीं देता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति क्या संस्कृत बोल के ही की जा सकती है? भगवान की भक्ति तो आप मन से करते हैं, आप अपने हृदय से करते हैं। उनके हृदय में राधा रानी समाई हुई थी, इसीलिए उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को राधा रानी से जोड़ दिया। तो मेरा आग्रह है बड़े बड़े संतों से, वो किसी भी छोटे भगवान के प्रेमी या संत का निरादर ना करें। उसके लिए इस प्रकार का कोई भी वचन ना बोले जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें वो प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वो कोई चमत्कारिक नहीं है। तो आपको एक बात बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है तो इतना घमंड ठीक नहीं है। प्रेमानंद बाबा जो है आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को इतना बदलाव किया है, जो युवा लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है, आपका भी हमारे सनातन धर्म में योगदान है, लेकिन किसी का विरोध करना ये अच्छा नहीं है। प्रेमानंद बाबा हमारे ब्रज की शान है, बच्चा बच्चा उनके लिए चाहता है, लेकिन किसी संत के बारे में ऐसा बोलना। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूं। प्रेमानंद बाबा ने तो ये कहा है कि ये सब पाखंड से दूर रहिए और राधा नाम का जाप कीजिए। आपसे निवेदन यही कहूंगा कि आप संत हैं, अच्छी बात है, जगत गुरु हैं, लेकिन किसी संत के विषय में ऐसे बोलना, इतना घमंड में रहना, ये अच्छा नहीं है। रामभद्राचार्य जी ने जो भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो कलयुग के एक बहुत ही दिव्य संत हैं, जो हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध करते हैं
और उन्होंने लाखों युवाओं को, युवतियों को बुरे कर्मों से सतमार्ग की ओर ला दिया। ऐसे संत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आप महान ज्ञानी हैं, इस बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ज्ञान के अहंकार में किसी ऐसे संत के बारे में कुछ भी बोलना आपको शोभा नहीं देता है। भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो कहना चाहते हैं कि भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना। भक्ति का किसी धन से, किसी वैभव से, किसी वाणी से कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति मौन होकर भी की जा सकती है। धर्म प्रचार के अनेक माध्यम हैं, कोई संस्कृत के माध्यम से करे, कोई हिंदी के माध्यम से करे, कोई भजन के माध्यम से करे। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज मथुरा वृंदावन क्षेत्र में आस्था का बड़ा केंद्र है। पिछले 19 साल से गंभीर किडनी की बीमारी से जूझते हुए वो हर दिन परिक्रमा करते हैं, अपने भक्तों से मुलाकात करते हैं। उनकी भक्ति और तप के कारण लगातार उनके भक्त बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग उनकी वीडियोस देखते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। ऐसे में राम भद्राचार्य के बयान से लोग खासा नाराज हैं। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स खूब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।